हेलो दोस्तों, मैं अजय चौहान आप सभी का चौहान कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और आज इस पार्ट 3 में पूरे अफ्रीका महाद्वीप का हम निचोड़ बताने वाले हैं। मतलब अभी तक मैंने उसके अफ्रीका के 2 वीडियो बता दिए हैं। आज हमारा अफ्रीका महाद्वीप का ये तीसरा आपका वीडियो है और इसमें मैंने अफ्रीका महाद्वीप का पूरा निचोड़ बताया है। ये कैसे समझ सकते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वनडे एग्जाम, एनुअल कोई भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप के, इसीलिए इसको एक बार जरूर देखें। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। अफ्रीका महाद्वीप का भाग 3। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे, आपको मैंने बताया था अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन मैंने बताया था, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। यानी अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं गुजरती हैं और किसी से भी 3 रेखाएं गुजरती नहीं है। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे अफ्रीका महाद्वीप की तीनों रेखाएं जो गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप के किस किस देश से गुजरती हैं। ठीक है ना, चलिए कभी पूछ लेता है कौन कौन सा देश इसमें से, मतलब अफ्रीका महाद्वीप किस किस देश से गुजरता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाईएस्ट आपका एग्जाम हो या लोएस्ट कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीका से गुजरने रेखाएं। हमने भूमध्य रेखा की बात की, तो कहाँ गुजरती हैं, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ बता रहे हैं। तो पहले देश से कौन गुजरता है, गैबन। कौन होगा, गैबन। सेकंड पे कांगो है, फिर जायरे है, फिर युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है। ये इतने देश जो आप देख रहे हैं, 6 देश। कितने देश, 6 देश जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है और ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। ठीक है ना, यानी आपसे वैसे क्वेश्चन करें चाहे बना के कि अफ्रीका महाद्वीप में ये 6 देश ऐसे हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। हो सकता है ऑप्शन में इनमें 3 देख ना दे, इसे दे दे आपको कांगो, जायरे, युगांडा, कोई अन्य नाम दे दे कि किससे नहीं गुजरती है, तो आपको पता रहेगा, बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम मकर रेखा की। तो मकर रेखा किस गुजरती है, तो मकर रेखा नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये क्रम वाइज है भैया, क्रम बैठाने के लिए भी है, तब भी लिख सकते हो। पहला देश कौन है, नामीबिया, फिर बोत्सवाना, फिर दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद मोजाम्बिक, उसके बाद मेडागास्कर। मतलब ये ऐसे क्रम में बता रहे हैं हम। ठीक है ना, क्रम बैठाने के लिए है तब भी आप बता सकते हो। पहला देश नामीबिया, फिर बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। आपको पता होगा नामीबिया फेमस है क्योंकि यहाँ से चीते लाए गए थे भारत में और कहाँ रखे गए थे, मध्य प्रदेश के कोनों में। कहाँ रखे गए थे, कोनों में रखे गए थे। आगे कर्क रेखा की बात करें तो पश्चिम सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, इन 6 देश से गुजरती है कर्क रेखा। अब अगर गौर से देखिए तो 6 ये, 5 ये, 6 ये, 6 6 12 5 17 देश भूमध्य रेखा में ऐसे हैं, मतलब अफ्रीका में ऐसे हैं जिनसे कर्क, मकर और भूमध्य गुजरती है। अगर हम बात करें भूमध्य पे कितनी, 6, कर्क पे कितनी, 6, लेकिन मकर पे कहें तो कितनी, 5। कितनी है, 5 देश गुजरते हैं। ठीक है ना, 5 देश से गुजरती है। आज हम पढ़ने वाले हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं भी आज हम। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, यही 4 देश। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, तो आप याद कितने आते हैं, 4 आते हैं। उन चारों का नाम सुन लीजिए, कौन कौन है, सोमालिया है, इथोपिया है, जिबूती है और इरिट्रिया है। ये आपके कितने, 4 देश हैं जो कह सकते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। वैसे भी अफ्रीका महाद्वीप खनिज भंडार से भरपूर भी है। नेक्स्ट,
अफ्रीका महाद्वीप का 54वां देश बना था दक्षिणी सूडान। क्या बना था? दक्षिणी सूडान बना था। अफ्रीका महाद्वीप का जो 54वां देश था वो कौन था? दक्षिणी सूडान बना था। ये किससे अलग हुआ था? तो आपको बता दें, यह 9 जुलाई 2011 को 9 जुलाई 2011 को पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना था और यह 21 वर्षों तक चले गृह युद्ध के पश्चात हुआ था। मतलब 21 वर्ष गृह युद्ध चला था, उसके पश्चात ईसाई बहुल दक्षिणी सूडान, मतलब जो दक्षिणी सूडान है उसमें ईसाई सबसे ज्यादा हैं। ठीक है भाई। मुस्लिम बहुल कौन है? उत्तरी सूडान से अलग हुआ था। मतलब उत्तरी सूडान से अलग होके बना है दक्षिणी सूडान। उत्तरी सूडान में मुस्लिम बहुत हैं और दक्षिण सूडान में ईसाई बहुत हैं। ठीक है भाई। कब अलग हुआ था? आपका मैंने बताया 9 जुलाई 2011 को ये क्या हुआ था? अलग हुआ था। और गृह युद्ध 21 वर्ष के बाद जो है ये हुआ था। आगे, नामिब मरुस्थल पशुपालन एवं हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। एक मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में नामिब, जो क्या है? पशुपालन और हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किलिमंजारो, यह माउंट किबो के नाम से भी जाना जाता है। किलिमंजारो को माउंट किबो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है ये, और ये किस देश में है? तंजानिया में स्थित है। ऊंचाई है 5895 मीटर। कितना है? 5895 मीटर है। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो किलिमंजारो के नाम क्या है? किलिमंजारो है। आपको मैंने बताया इसे कीबो के नाम से भी जाना जाता है। किस देश में है? तंजानिया में है। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि भाई किलिमंजारो आपको पता है सबसे ऊंची चोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पहला होता है उसे किस अन्य नाम जानते हैं? तो किस नाम से? माउंट कीबो के नाम जानते हैं। किस देश में है? तंजानिया में है। ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर। कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट, उत्तरी मोरक्को की पर्वत श्रेणी भूमध्य सागर के समांतर है। मतलब भाई जो रीफ पर्वत है ये भूमध्य सागर के क्या है? समांतर है। क्या है? पैरेलल में है। ठीक है। आगे, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बहुत फेमस है। कौन है? कांगो नदी। कौन है? कांगो नदी। बहुत पूछा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कौन है? कांगो। अफ्रीका महाद्वीप में है ना भाई। अच्छा, कांगो तो आपको पता होगा, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन घुमा देता है कि जो भूमध्य रेखा को 2 बार नदी काटती है कांगो, उसका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम क्या है उसका? जायरे। चाहे कांगो कहे या जायरे। ठीक है। आगे, कसाई और उबांगी ये 2 सहायक नदी हैं। किसकी? कांगो की। जो कांगो नदी है उसकी 2 सहायक नदियां कौन है? कसाई और, देख रहे हैं ना, उबांगी। ठीक है भाई। कसाई मतलब समझ रहे हैं, नदी का नाम है, कसाई मत समझेगा। ये हमारे भारत नदी थोड़ी है, अफ्रीका की है। हमारे भारत की नदियों का नाम तो कितना अच्छा अच्छा है। गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नाम कितने अच्छे अच्छे हैं। जैसे इंडिया का कल्चर कुछ अलग है, इसलिए इसके नाम भी अच्छे अच्छे हैं। अब ये अफ्रीका महाद्वीप की नदी, भाई कसाई रखेंगे, हलवाई रखेंगे, सब नदी रखते हैं। खैर हमको जानना है। कसाई और उबांगी नदी हो गया। मकर रेखा को 2 बार नदी काटती, नाम क्या है? लिम्पोपो। बहुत बार पूछा है। मकर रेखा को जो नदी 2 बार काटती उसका नाम क्या है? लिम्पोपो। ठीक है। ये कहाँ गिरती है? तो यहाँ क्वेश्चन बन गया कि जो नदी लिम्पोपो काटती है किस सागर में गिरती है? तो हिंद महासागर में गिरती है। और यही नदी 2 देशों की सीमा बनाती है। कौन से 2 देश? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे क्वेश्चन ब्रॉड मतलब कठिन करना चाहे तो क्या कह सकता है कि भाई मकर रेखा को जो नदी 2 बार काटती था लिम्पोपो किन 2 देश की सीमा बनाती है? तो दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे। ठीक है भाई। किस सागर में गिरती है? तो हिंद महासागर। कंफर्म। नेक्स्ट,
रूबिमा नदी, क्या नाम है? रूबिमा नदी, ठीक है। यह तंजानिया और मोजाम्बिक की सीमा बनाती है। कौन नदी भैया? रूबिमा नदी तंजानिया और मोजाम्बिक की सीमा बनाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, टंगानिका, क्या है? टंगानिका झील जो है ये बैकाल के बाद सबसे गहरी झील है। आपको पता होगा दुनिया में सबसे गहरी झील का नाम है बैकाल झील, जो खारे पानी की है। वो कहाँ पे है? ये रूस में है। कहाँ पे है? रूस में। तो दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी जो झील है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, नाम है टंगानिका झील, ठीक है। आगे अब हम कुछ बांध के बारे में बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। जैसे करीबा बांध, ये कहाँ है? जेम्बेजे नदी, कौन नदी है? जेम्बेजे नदी पर है करीबा बांध। नेक्स्ट, आसवान और नासिर बांध, ये दोनों मिस्र देश में हैं। किस नदी पर है? नील नदी, फेमस नदी है। 6500 लगभग कह सकते हैं 50 मीटर इतनी इसकी कहते लंबाई है। और इसी नील नदी पर दो बांध हैं, आसवान और नासिर। किस देश में है? मिस्र पे है, ठीक है। आगे कैंजी बांध नाइजर नदी पे है। आपको पता है पाम ऑयल की नदी कहलाती है, तेलों की नदी कहलाती है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून का उत्पादन करता है ट्यूनेशिया। कौन करता है? ट्यूनेशिया करता है, ठीक। अब कुछ द्वीप हमको जान लेते हैं। जैसे दक्षिण पूर्व द्वीप कौन कौन है? किसके दक्षिण पूर्व? अफ्रीका महाद्वीप के। मेडागास्कर, कोरास, मॉरिशस, ये देश ऐसे हैं जो कैसे हैं? दक्षिण पूर्व। कहाँ पे? ये हिंद महासागर में, भी आपको पता होगा कहाँ है? हिंद महासागर में है। पश्चिमी द्वीप में कौन? केप वर्डे है, साउटेम हो गया, प्रिंसेप हो गया, ठीक है। सेंट हेलेना मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो साउथ हेल प्रिंसेप बोल दिया। अब ये सेंट हेलेना इसलिए फेमस है, किस लिए? कई फैक्टर्स में। पहला, ये मध्य अटलांटिक में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये तो आपका हो गया। यह ज्वालामुखी द्वीप है, दूसरा इफेक्ट आ गया। क्या है? ज्वालामुखी द्वीप है सेंट जो हेलेना है। यह बफेलो नदी, देखो भैया हमने कहा ना ये इंडिया की नदी नहीं है। इंडिया के नाम तक कार आते, सिंपल नाम, भरत पूजा रखेंगे, पेरियार रखेंगे, है कि नहीं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, है ना, सिंधु, कितना अच्छा सा नाम है। देखिए नाम सुन के कितना खुशी मिल रही है। ये देखो बफैले और काऊ नाम नदी रख रहे हैं। कौन नदी है? बफैलो नदी, देख रहे हैं भैया, बफैलो नदी के मुहाने पर स्थित है सेंट हेलेना द्वीप। और ये यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसी सेंट हेलेना पर 1815 से लेकर 1821 तक नेपोलियन को कैद करके रखा गया था और 21 में उसकी मौत हो गई थी, 1821 में। आपको पता होगा नेपोलियन जो था फ्रांस का था, एक बहुत बड़ा शासक था, वाटरलू युद्ध में हारा था और वहाँ इसको जो है सेंट हेलेना द्वीप पर रखा गया था। 1815 से 21 के 6 साल समझ लीजिए, वहाँ उसकी मौत हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट। तो भारत में आप यहाँ इसको बताना, आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई नेपोलियन ने बता दिया, तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं जितना हमने बता दिया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो इसको जरूर बता दीजिए। अब कोई इससे और प्रॉब्लम होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ अपने वीडियो का हम अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।